हेलो बच्चों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 का अभ्यास कार्य। तो चलिए देखते हैं द शूमेकर एंड इल्स लेसन का अभ्यास कार्य रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोध प्रश्न। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला टिक द करेक्ट आंसर सही उत्तर पर निशान लगाइए। द शूमेकर वांटेड टू सीव शूज जो शूमेकर था वह जूते सिलना चाहता था लेकिन किस दिन सिलना चाहता था? अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी सुबह, एट मिडनाइट आधी रात को, द प्रीवियस डे पिछले दिन। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन बी द नेक्स्ट डे। वह जूता का जो लेदर है उसको काटता था और अगली सुबह सिलने के लिए वो छोड़कर चला जाता था। दूसरा है व्हेन द शूमेकर सा अ बेटर पेयर ऑफ शूज ही वाज क्या हुआ जब उसने एक बहुत सुंदर एक जोड़ा जूता जब देखा तो वो कैसा लगा उसे? एनॉयड, सरप्राइज, वेरी सैड, हैप्पी। वह क्या हुआ? बहुत सरप्राइज हुआ। उसके बाद अगला देखेंगे द ईल्स वर जो ईल्स थे छोटे नन्हे जादूगर थे वह क्या पहने हुए थे? ओवरकोट, रेनकोट, सूट, रैक्स। तो कोट तो नहीं पहने हुए थे, रेनकोट भी नहीं पहने हुए थे, सूट भी नहीं पहने हुए थे, वे रैक्स पहने हुए थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। चौथा है द ब्यूटीफुल शूज वर मेड बाई जो ब्यूटीफुल शूज थे वह किसके द्वारा बनाए गए थे? वह बनाए गए थे ईल्स के द्वारा। जो जादूगर इल्फ का बहुवचन चूंकि दो थे इसलिए इल्स, तो वह इल्स के द्वारा बनाए गए थे। पांचवा हाउ मेनी गोल्ड पीसेस वर गिवन टू द शूमेकर तो जो शूमेकर था वो उसके जूते इतने अच्छे थे कि रानी भी उसके जूते पहनती थी और उसने इनाम के रूप में रिवार्ड के रूप में शूमेकर को 100 जो कॉइन्स थे गोल्ड के वो दिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर ए 100। ये इसका आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बी से whether the following statement are true और false। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वह सही है या गलत बताइए। पहला द शू मेकर वॉज वेरी पुअर जो शू मेकर था वह बहुत गरीब था, क्या है सही? हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा द शू मेकर वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही सा बेटर पेयर ऑफ शूज तो जब शू मेकर ने देखा बहुत सुंदर एक जोड़ी जूता तो वह सरप्राइज्ड हुआ, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है। द शू मेकर वर मेड बाई द एल्स एट नाइट सॉरी ये द शू मेकर नहीं है, द शू वर मेड बाय द इल्स एट नाइट जो शू थे वह इल्स के द्वारा रात में बनाए जाते थे, ये भी सही है। द इल्स वॉर ब्यूटीफुल क्लॉथ्स जो इल्स थे वह बहुत सुंदर जो है कपड़े पहने हुए थे, ये भी सही है। द शू मेकर एंड हिज वाइफ मेड लिटिल कोट एंड ट्राउजर फॉर द ईल्स तो जो शू मेकर है और उसकी पत्नी ने उसने ईल्स के लिए छोटे से कोट और ट्राउजर बनाए। अच्छा ये वाला फाल्स है। चौथा द ईल्स वर ब्यूटीफुल क्लॉथ्स जो ईल्स थे वो ब्यूटीफुल क्लॉथ्स नहीं पहने हुए थे, वो तो रैक्स पहने हुए थे, है ना? तो ये बस फाल्स है, बाकी सभी ट्रू है। चलिए अगला देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आप जब हिंदी में भी देखेंगे और इंग्लिश में भी देखेंगे तो आपको पहला तो ये समझ में आएगा अच्छे से, दूसरा आप ट्रांसलेट करना इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ये भी सीखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपको इसकी स्पेलिंग भी सीखनी है ताकि आप इसे बिना देखे लिख सकें। खासकर इसमें व्यंजन का जो स्वर वर्णों का है वॉवेल्स जो है लेटर उनका विशेष ध्यान देना है। तो देखते हैं पहला वेयर डिड द शू मेकर लिव वेयर मतलब कहाँ, डिड यानी पास्ट टेंस का सेंटेंस है, द शू मेकर लिव तो जो शू मेकर है वह कहाँ रहता था? तो हमने पाठ में पढ़ा है वह जंगल के किनारे में रहता था एक छोर में। तो द शू मेकर लिव्ड क्योंकि यहाँ डिड है इसलिए यहाँ क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगेगा। द शू मेकर लिव्ड जो मोची था वह रहता था इन अ लिटिल हाउस एक छोटे से घर में, ऑन द एज ऑफ अ वुड जंगल के किनारे पर। तो द शू मेकर लिव्ड इन अ लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ अ वुड मोची जो है जंगल के किनारे में एक छोटे से घर में रहता था। अगला प्रश्न देखते हैं व्हाट वाज द शू मेकर
व्हाई वाज द शूमेकर पुअर, जो शूमेकर था वह गरीब क्यों था, है ना। वाज यानी पास्ट टेंस का सेंटेंस था, तो इसका आंसर होगा द शूमेकर वाज पुअर बिकॉज देयर वेयर नॉट मेनी पीपल हु वुड बाई शूज फ्रॉम हिम। तो जो शूमेकर था वह इसलिए गरीब था क्योंकि देयर वेयर नॉट मेनी पीपल, वहां पर अधिक व्यक्ति नहीं थे, हु यानी जो वुड बाई शूज फ्रॉम हिम, जो कि उससे जूते खरीद सके, ऐसे वहां ज्यादा लोग नहीं थे। प्रश्न तीसरा, व्हाट डिड द शू मेकर डू व्हेन ही सॉ अ बेटर पेयर ऑफ शूज। व्हाट डिड द शू मेकर डू यानी करना, और डिड यानी था थे थी पास्ट टेंस। तो शू मेकर ने क्या किया, व्हेन जब, ही सा वह देखा, अ बेटर पेयर ऑफ शूज एक एक जोड़ी सुंदर जूते देखने के बाद शू मेकर ने क्या किया। तो इसका उत्तर होगा ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्य हुआ, टू सी अ बेटर पेयर ऑफ शूज। तो वह एक सुंदर जोड़ी जूते देख करके बहुत आश्चर्य हुआ, एंड सोल्ड देम एट वंस, और उन्हें तुरंत बेच दिया। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी अ बेटर पेयर ऑफ शूज एंड सोल्ड देम एट वंस। क्वेश्चन चौथा, हाउ डिड शूमेकर बिकम रिच, जो शूमेकर था वह कैसे रिच हो गया, बिकम यानी बन गया, कैसे धनी बन गया। तो इसका आंसर है द ईल्स नाइसली मेड शूज फ्रॉम लेदर लेफ्ट बाय शूमेकर। जो ईल्स है, वो जो नन्हे जादूगर थे, नाइसली मेड शूज बहुत सुंदर जो है जूते बनाते थे, फ्रॉम लेदर किससे, लेदर से, चमड़े से, लेफ्ट बाय शूमेकर, जो कि शूमेकर के द्वारा छोड़ के, जो शूमेकर छोड़ करके जाता था। द शूज प्लेस्ड एवरीवन, उनके जूते से हर एक व्यक्ति क्या हो जाता था, खुश हो जाता था। एंड एवरीबडी वांटेड टू बाई शूज, और प्रत्येक व्यक्ति उन्हें खरीदना चाहता था। फ्रॉम शूमेकर, शूमेकर से प्रत्येक व्यक्ति उन्हें खरीदना चाहता था। इन दिस वे ही बिकम रिच, इस प्रकार से वह क्या बन गए, रिच बन गए। पांचवा देखते हैं, व्हाट डिड द शूमेकर एंड हिज वाइफ गिव द लिटिल हिल्स। व्हाट डिड, ये डिड मतलब पास्ट टेंस का सेंटेंस, द शूमेकर एंड हिज वाइफ, मोची और उसकी पत्नी ने लिटिल एल्स को क्या दिया। द शूमेकर एंड हिज वाइफ, अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगेगा वर्ब का, गेव द लिटिल एल्स लिटिल कोट, ट्राउजर्स एंड टीनी शूज। जो शूमेकर है और उनकी पत्नी ने छोटे नन्हे जादूगर को एक कोट दिया, छोटा कोट, ट्राउजर एंड छोटे शूज दिए। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाई डिड द लिटिल एल्व्स नेवर कम बैक, जो नन्हे जादूगर हैं वह दोबारा क्यों नहीं आए। द लिटिल एल्व्स वर नेवर कम बैक, नन्हे जादूगर हैं दोबारा नहीं आए, बिकॉज क्योंकि, देयर सेक्रेट वाज रिवेल, रिवेल मतलब खुल गया था, सीक्रेट मतलब उनका रहस्य, सीक्रेट मीन्स रहस्य, क्योंकि उनका रहस्य खुल गया था। इसमें आएगा स्टिचेस, स्टिचेस का मतलब होता है सिलाई, इस ट्राउजर की जो सिलाई है वह बहुत फाइन है। आगे देखते हैं, सम वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्सेस, मेक सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहला जो है आपके लिए दिया गया है। चलिए देखते हैं, पहला है एज, एज मतलब किनारे। तो इसका है देयर इज अ हर्ट, वहां पर एक झोपड़ी है, एट द एज ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के किनारे वहां पर एक झोपड़ी है। दूसरा है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का क्या है, रामू इज एन एक्सीलेंट कुक, रामू जो है वह एक एक्सीलेंट कुक है। तीसरा, तीसरा है स्टोर, एंट, स्टोर का मतलब होता है संग्रह करना। एंड्स स्टोर ग्रेन्स फॉर विंटर, जो एंड्स है, चींटियां हैं, वह अपने ठंड के लिए ग्रेन्स है, अनाज है, वह संग्रह करती है। इसके बाद है टीनी, टीनी का मतलब बहुत छोटा, अ टीनी ड्रॉप फेल ऑन सरफेस, जो सतह है वहां पर एक टीनी ड्रॉप, छोटा सा जो है बूंद गिरा। उसके बाद है स्टक, स्टक मीन्स फंस जाना। टू स्टोन्स स्टक
एंड फायर बर्न्स। दो पत्थर आपस में टकराते हैं, है ना? स्टक मतलब टकराना, स्टक मीन्स टकराना। तो जब दो पत्थर आपस में टकराते हैं तो वहां पर आग जल जाती है। और उसके बाद है रैग। रैग मतलब फटे पुराने। बेगर्स piece of rag is one of the necessary thing for pupil. Sorry. Better piece of rag. One of the necessary thing for pupil. अगला प्रश्न देखते हैं। The word given below has more than one meaning. जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनका एक से अधिक अर्थ है। Consult the dictionary and write their meaning. तो डिक्शनरी में ढूंढ करके उनका प्रयोग कीजिए, है ना? तो देखते हैं एग्जाम्पल। वुड। वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। हार्ड सब्सटेंस ऑफ ट्री यूज्ड फॉर फ्यूल। हार्ड सब्सटेंस ऑफ अ ट्री यूज्ड फॉर फ्यूल। हार्ड सब्सटेंस मतलब कठोर पदार्थ, है ना? ऑफ ट्री जो पेड़ का कठोर हिस्सा होता है, यूज्ड प्रयोग में लिया जाता है फॉर फ्यूल जो कि आग जलाने के लिए ईंधन के लिए प्रयोग में लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वुड, लकड़ी। तो जंगल को भी लकड़ी कहते हैं और जो लकड़ी जिसको हम आग के लिए प्रयोग करते हैं जलाने के लिए उसे भी लकड़ी सॉरी वुड कहते हैं। दूसरा फाइन। फाइन का मतलब होता है एक्सीलेंट। और दूसरा मतलब होता है अ सम ऑफ मनी विच इज पेड एज अ पेनाल्टी। तो जब हम किसी को पेनाल्टी पड़ती है या फाइन लगता है ना, कोई किसी रूल को तोड़ने से, तो वो जिसे हम दंड शुल्क भी कहते हैं। एक तो वह फाइन हो गया और दूसरा फाइन मतलब एक्सीलेंट, और दोनों का स्पेलिंग जो होता है सेम होता है, FINE। दूसरा प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। प्रेजेंट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस, है ना? और दूसरा प्रेजेंट का मतलब होता है द टाइम नाउ पासिंग। जो वर्तमान काल है, वर्तमान समय है जो गुजर रहा है, उसे भी हम प्रेजेंट कहते हैं। तीसरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स अ मटेरियल थिंग। कोई वस्तु को भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं और ऑब्जेक्ट का तात्पर्य उद्देश्य भी होता है। और मैच। मैच मतलब अ कॉन्टेस्ट और गेम, जैसे क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच। अ शॉर्ट थिन पीस ऑफ वुड, जैसे कि माचिस, पतला सा लकड़ी का टुकड़ा, उसे भी हम मैच कहते हैं। अगला देखते हैं। मेक सम वर्ड्स यूजिंग फॉलोइंग सफिक्सेस। तो सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। तो नीचे निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग कर कुछ शब्द बनाओ। प्रत्ययों का प्रयोग करके कुछ शब्द यहाँ पर बनाना है, जैसे कि IAN। तो म्यूजिक में IAN लगा देंगे तो हो जाएगा म्यूजिशियन। म्यूजिशियन मीन्स जादूगर। क्रिकेट, क्रिकेट में ER जोड़ देने से बन जाएगा क्रिकेटर। में डी मेक सम वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग सफिक्स। निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए जो है शब्द बनाओ। IANERIST जैसे हिंदी में प्रत्यय होते हैं वैसे इंग्लिश में भी प्रत्यय होते हैं। जैसे म्यूजिक में IN जोड़ देंगे तो बन जाएगा म्यूजिशियन। क्रिकेट में ER जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्रिकेटर। आर्ट में IST जोड़ देने से यह बन जाएगा आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। अब देखते हैं आगे। ये देखिए, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में सफिक्स जोड़ेंगे IAN तो हो जाएगा इलेक्ट्रीशियन। फिजिक्स, फिजिक्स में IAN जोड़ देंगे तो फिजिशियन। मैथमेटिक्स में IAN जोड़ देंगे तो मैथे में TCS को हटा देंगे और S को हटा देंगे और IAN जोड़ देंगे मैथमेटिशियन। प्ले में ER प्रत्यय लगेगा, सफिक्स लगेगा तो ये बन जाएगा प्लेयर। पेंट में ER प्रत्यय जोड़ने से यह बन जाएगा पेंटर। सेल का हो जाएगा सेलर। साइकोलॉजी का हो जाएगा साइकोलॉजिस्ट।
इन तीनों में IST लगेगा, साइकोलॉजी का साइकोलॉजिस्ट, फिजिक्स का फिजिसिस्ट, टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजिस्ट। तो इस प्रकार से हमारा लेसन 2 का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। इसे आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार-बार देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए और आप इसे पेपर में आसानी से बना सकें। और इसी प्रकार अन्य लेसन के अभ्यास कार्य देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।